Our new topic is parallax, and in parallax अच्छा 11th F में कहां तक पढ़ा दिया था? किसी ने तो पढ़ाया होगा क्लास में। हेलो, पैरेलैक्स खत्म हो गया था। पैरेलैक्स खत्म हो गया था। अच्छा, पैरेलैक्स आता है, थीटा आता है ना, एंगल। यस सर। अच्छा, हमने डायमेंशंस पहले करी थी और डायमेंशन नहीं कराई। वो चल रही थी सर। अच्छा, चल रही थी। अच्छा, यहां पर हमने डायमेंशन पहले कर ली। अच्छा चलो, न्यू टॉपिक इज पैरेलैक्स। कौन पढ़ा रहा था फिजिक्स 11th F में? सुमीत मैम। अच्छा चलिए, तो फिर अब 50-50 क्यों डिवाइड किया क्लास को इधर और उधर? सर क्योंकि अश्लेष सर को पढ़ानी थी तो उन्होंने पढ़ाई नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज पैरेलैक्स एंड व्हाट इज पैरालैक्टिक एंगल। पैरालैक्टिक एंगल, हाँ जी। अब आपने 11th F में पढ़ा हुआ है व्हाट इज पैरेलैक्स, तो मुझे बताओ व्हाट इज पैरेलैक्स। Sir, it helps us to measure the distance between the planets. प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस। तो पैरेलैक्स होता क्या है, पहले हम समझते हैं कि पैरेलैक्स क्या होता है। हाँ जी, 11th A 11th D है ना, ये 11th D। व्हाट इज पैरेलैक्स? सर डिस्टेंस के बेस पे अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से मूव करती हुई दिखाई देती है। मूव करती हुई दिखाई देती हैं। Now, see what is parallax is. Parallax is the apparent मतलब वर्चुअल, वर्चुअल मतलब झूठी, झूठी, नॉट रियल, नॉन रियल, apparent shift in the position of an object with respect to its background। हाँ जी, क्या समझ में आया? Apparent shift in position of an object with respect to its background। उंगली नहीं मूव कर रही, देखो उंगली तो आपका हाथ मूव कराएगा, है ना। कई सारे बच्चे तो बोलते ही नहीं है। नाउ हमने क्या किया, हमने एक उंगली ऐसे रखी, ठीक है, ये हमारे पास हमारी फिंगर है और ये हमारे पास फेस है। नाउ एक आई हमारे पास यहाँ पे है, एक आई हमारे पास यहाँ पे है और ये रहा हमारे पास बैकग्राउंड ABCDEFG। नाउ इस आई को बंद कर दिया, इस आई को खोल लिया, तो ये उंगली के बैकग्राउंड में क्या आया? D दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमने ये वाली आई को बंद कर दिया, ये वाली आई को खोल लिया, तो इसके बैकग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है? बी। क्लियर है ये? हाँ जी, यस सर। ठीक है। क्या आपकी फिंगर की पोजीशन चेंज करी? No sir. बिल्कुल चेंज नहीं करी। दिस पोजीशन इज फिक्स्ड। इसकी पोजीशन कैसी है? फिक्स्ड है। ये आप ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर की पोजीशन भी सेम है, बट अगर हमारे पास अगर आई लेते हैं तो इफ द ऑब्जर्वर्स पोजीशन, दैट मींस आईज पोजीशन चेंजेस, देन द फिक्स्ड पोजीशन सी इज सीन एज मूविंग। कभी इधर को चली गई, कभी इधर को चली गई, ऐसा लगेगा कि इसमें मोशन हो रहा है। दिस मोशन इज वर्चुअल मोशन।
दिस इज नथिंग बट वर्चुअल मोशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है ये? हाँ जी, बता दो जी, पक्का? Now, Yes, the sir. Yes, virtual sir. or apparent shift of a position of an object with respect to its background is called as parallax. This is called as parallax. Practicals में भी आप करोगे। Now, mathematically हम क्या देखते हैं? How do we have? This is our finger. ये रही हमारे पास O. This was our finger. और ये हमारे पास नीचे लेफ्ट आई है और ये हमारे पास नीचे राइट आई है। वी ड्रॉ और ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। ये आपके ऊपर फिंगर है, ये नीचे लेफ्ट आई है और राइट आई है। दिस एंगल थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट आई एंड द राइट आई इज कॉल्ड एज द बेसिस, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. एंड मोस्टली कभी हम ये वाला येलो वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड। यहां पर ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन फिंगर ओ एंड द बेसिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नाउ Yes, sir. Now what we say is if this distance is very large, मैं इसको डायग्राम को ऐसे बना देता हूं। ये हमारे पास लेफ्ट आई, ये हमारे पास राइट आई और ये हमारे पास है फिंगर, ठीक है। फिंगर की जगह आगे चल के मून देखेंगे, कभी सन देखेंगे, कभी मार्स देखेंगे, कभी जुपिटर देखेंगे, कभी 2 किलोमीटर दूर ट्री देखेंगे, कभी बिल्डिंग देखेंगे, ठीक है। इफ दिस राइट आई और लेफ्ट आई के बीच में डिस्टेंस कम हो गया और द बेसिस बिकम्स स्मॉल, सो दिस इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर्क अपॉन is arc upon radius. When arc becomes smaller and this radius, ये रहा हमारे पास यहां से यहां तक radius, this radius becomes large, so this angle theta becomes small. Clear है ये? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. At Yes, this sir. distance from the moon to the right eye and the moon to the left eye is the same. That means this and this are the same. ठीक है, ये हमारे पास बेसिस है। अच्छा, अब मुझको 11th F वाले बच्चे बताएंगे कि आपने रेडियन, डिग्रीज वगैरह कर लिया, रिलेशन? थीटा का मेजरमेंट? हेलो हेलो, कहां चले गए? नाउ लेट अस मूव ओवर टू यूज ऑफ पैरालैक्स। यूज ऑफ पैरालैक्स, ठीक है। नाउ द फर्स्ट यूज इज टू describe the parallax method to determine the distance of moon या कोई भी चीज, सन या कोई भी स्टार from the earth, ठीक है। Now we are here, नीचे आपको अर्थ दिखाई दे रही है, we are on earth and we can easily measure the distance between 2 points on earth. ये लेफ्ट वाला पॉइंट है और ये राइट वाला पॉइंट है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला मेरा घर है, ये राइट वाला आपका घर है, एंड here is the moon, ठीक है। ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. नीचे लेफ्ट और राइट के बीच में हमारे पास इज द बेसिस, दिस इज द डिस्टेंस d, दिस इज एंगल थीटा, सो एंगल थीटा इज द आर्क। आर्क हमारे पास है बेसिस b,
ये नीचे वाला basis B and the radius is capital D. When capital D is not known, capital D is written as B upon theta. Theta shall be in radians. सिर्फ यही आपको पता होना चाहिए, थीटा रेडियंस में होना चाहिए. क्लियर है ये? यस सर. हाँ जी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में. एक और यूज कर लेते हैं हम. हेलो जी हाँ. सर एक और एक्सप्लेन कर दो. Now what we have is, ये हमारे पास नीचे अर्थ है, ये लेफ्ट में L है, कोई पोजीशन है, ये मेरा घर है, मेरा घर, ये तेरा घर. सुनेगा ना, मेरा घर ये तेरा घर. हाँ जी, नहीं सुना? नो सर. अच्छा. एंड दिस इज द बेसिस. और हम कहां पर देख रहे हैं? हम मून को देख रहे हैं. नाउ मून कितनी दूर है? मून इतनी दूर है. कितनी दूर है? d डिस्टेंस दूर है मून. ठीक है. नाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मेरा घर एंड तेरा घर. नीचे वाला b वी कैन मेजर. सो दिस थीटा विल बी द आर्क, ये वाली आर्क नीचे जो है, अपॉन ये वाला रेडियस. ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस. सो दिस थीटा विल बी आर्क. आर्क हमारे पास है b, दैट इज इक्वल टू LR डिस्टेंस अपॉन रेडियस. रेडियस हमारे पास दे रखा है, कितना है? d. इफ d इज टू बी मेजर्ड, दैट इज b बाय थीटा. बस थीटा आप रेडियंस में लेना. क्लियर है ये? यस सर. Yes, sir. हाँ जी, ठीक है. अरे बोलो. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. Yes, sir. और थीटा कैसे आएगा? थीटा कैसे आएगा? अच्छा, ये रहा हमारे पास मून. ठीक है, और ये हम बैठे हुए हैं यहाँ पे नीचे. लेफ्ट वाला यहाँ बैठा है और राइट वाला यहाँ बैठा है. तो लेफ्ट और राइट वाले के पास एक प्रोटेक्टर है. अरे प्रोटेक्टर देखा है? Yes, sir. अच्छा. यस. लेफ्ट वाले के प्रोटेक्टर में 0 डिग्री यहाँ है, 90 एंड 180. ठीक है. अब बिल्कुल सीधा आप ऊपर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? NS क्या है? वेरी गुड. नॉर्थ स्टार देखेगा. राइट में भी कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो भी क्या देख रहा है? ऊपर नॉर्थ स्टार दिख रहा है. ठीक है, ये बाटा का जूता नहीं है नॉर्थ स्टार वाला, ये वो स्टार है. नाउ यहां पे हमारे पास आ रही है 85 डिग्रीज मान लो. ठीक है, और यहां पर कितना है? 90 डिग्रीज. यहां पर आ रहा है 95 डिग्रीज. हाँ जी, ठीक है. यस सर. सो दिस थीटा which is 5 degrees रेडियन में ले लेंगे. दिस इज थीटा. इफ दिस नीचे इज थीटा. ठीक है, दिस इज थीटा. कर लिया मेजर? 0 डिग्री आएगा. 0 डिग्री? नहीं, ये तो हमारे पास मेथड ऑफ मेजरमेंट है. ट्रायंगल बना 180 होना चाहिए. 180? सर वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होना चाहिए. शायद ये हमेशा 180 होगा. बेसिकली व्हाट इज देयर इज दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, ये 10 की पावर -4 रेडियंस में होगा. 10 की पावर -4 रेडियन. ये और ये हमारे पास π/2 होंगे नीचे वाले. ठीक है, समझ गए? बस थोड़ा सा π/2 और π/2 से थोड़ा सा कम होगा, 90 डिग्री से कम, 89.9 मान लो. ठीक है, यस सर. चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी हैव टू, सेकेंड यूज इज वी
have to measure the diameter of moon, ठीक है, कोई भी स्टार, सन, जुपिटर, वॉटएवर, जो भी आपके पास दूर से दूर का बिल्डिंग का साइज या डायमीटर मेजर करना है। नाउ ऊपर हमने क्या निकाल लिया था, ये डी निकाल लिया था। डी व्हाट वाज डी? डी वाज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है? अरे ठीक है, Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Now, ठीक है. in this method, this is me, ये रहा हमारे पास एरन जैकब, ठीक है, एंड दिस इज द मून, ये हमारे पास मून है। नाउ इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव डन इज, ये एरन जैकब से यहां एक टैंजेंट बना दी और यहां पर एक टैंजेंट बना दी। ये वाली टैंजेंट सीखी थी ना आपने 10th में? Yes, sir. Yes, sir. Now that means ये हमारे पास ऊपर दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड नीचे इज एरन जैकब। नाउ दिस इज द आर्क एंड दिस इज द डायमीटर, ठीक है? नाउ ये वाला एंगल ये रहा हमारे पास थीटा। अब कोई बच्चा पूछेगा कि थीटा कैसे मेजर करें, तो मैं यहां पर डी बना देता हूं। क्या बोलते हैं डी को? प्रोटेक्टर, हेलो, प्रोटेक्टर बोलते हैं ना डी को? Yes, sir. सो वी कैन वर्क, यहाँ पर कितना एंगल है, यहाँ पर कितना एंगल है, वी कम टू नो of this angle theta. However, this angle is also small, so we also know from our earlier part, ये वाला distance है, this distance or this distance capital D we know from part 1, first part से हमने निकाल लिया। So our angle theta will be equal to arc upon radius, ठीक है? So we don't know this arc D, this arc is the diameter, और diameter को क्या ऐसे small d से डिनोट कर देते हैं, small d upon radius of this triangle is capital D। ये रहा हमारे पास capital D। What is not known is this small d, small d is capital D into theta, this shall be in SI, this shall be in radians, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये हो गया। अब हम क्वेश्चन, हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखना फर्स्ट सेकंड एग्जांपल होगा, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर। देखो कौन सा क्वेश्चन है? Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ हाँ Sir, ये जो ए बी पॉइंट्स है सर, जरूरी तो नहीं कि ये सेंटर से पास करे। सेंटर से बिल्कुल पास नहीं करेंगे, जरूरी क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ ऐसे तो फिर ये डायमीटर कैसे निकाला? सी, जब हम एंगल देखते हैं थीटा, थीटा इज ऑलवेज आर्क अपॉन रेडियस, हाँ ना? Yes, sir. Now what we say is when theta is small, ठीक है? Yes, sir. ठीक है? So that diameter coincides with this arc, नहीं? Yes, sir. कर देखा है करके? नहीं देखा? No, चल sir. करके देखते हैं, करके देखते हैं अभी करके देखते हैं। बहुत अच्छा किया बच्चे, बच्चा जब तक पूछेगा नहीं ना तब तक पता नहीं चलता कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ना? बहुत फिजिक्स को टेस्टिंग ना लेके, टीचर की टेस्टिंग ना लेके ना, आप फिजिक्स में कुछ भी पूछ लिया करो, ठीक है? अच्छा, देखो हम क्या करते हैं। सर एक बार फिर समझा दो। क्या चीज? यही सर, एक बार फिर समझा दो। मैंने लेट ज्वाइन किया सर, मेरे को ज्वाइन करना नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती है। अब एक बच्चे के लिए 60 बच्चे थोड़ा ना सफर करेंगे, वीडियो में देखना है ना? अच्छा, नाउ 8:50 से पहले वो वाली क्लास खत्म हो गई थी
एंड दिस इज 9:20। आधा घंटा थोड़ा ना लगता है, 20 से 25 सेकंड लगते हैं ज्वाइन करने में। अच्छा, नाउ देखो, अगर हमारे पास ये वाला मून पास में ही है, ठीक है, यस सर, और ये हमारे पास ये है, तो आर्क तो ये हो गई और डायमीटर ये हो गया, हाँ ना? यस सर, ठीक है। अब Yes, मैं sir. इसको बड़ा देखो, अब मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी। यस सर, अच्छा, अब Yes, मैंने sir. क्या किया, अब मैंने लेफ्ट में बनाता हूं। अगर हमारे पास ये दूर है मून, मून दूर है, तो मून का डायमीटर तो हो गया ये रेड वाला, और आर्क हो गई ये। हाँ जी, बताओ जी, ठीक है? अरे Yes, बताओ ना sir. सर एक डाउट है इसमें। एक सेकेंड। ओके सर। आर्क तो हो गई ये और डायमीटर हो गया ये, ठीक है? Yes, sir. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द आर्क एंड द डायमीटर। Yes, sir. अच्छा, नाउ द दिस डिफरेंस इन आर्क एंड डायमीटर इन आवर लेफ्ट डायग्राम इज लेसर। Yes, sir. नाउ मैंने इसको और छोटा कर दिया, ये। अब आप मुझे बताओ कि इस डायग्राम में, लेफ्ट वाले डायग्राम में, दैट डिफरेंस इज सीन एज स्टिल स्मॉलर। Yes, sir. हाँ, यस सर। ठीक है, समझ गए? ये हमारे पास और बहुत दूर है, छोटा सा चांद दिखता है, मून बिल्कुल छोटा सा दिखता है, ठीक है? सो इफ द बॉडी इज वेरी स्मॉल, ये हमने ऐसे बना देता हूं, पेन भी मैं पतला कर लेता हूं, लो, ठीक है? इफ द बॉडी इज स्मॉल, दिस डायमीटर एंड दिस आर्क, ओह बहुत मोटा हो गया, ठीक है? मून ये हाँ जी, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ये दिखाई दे रहा है ना? और छोटा कर दूं? लो जी, और छोटा। अब बताओ, दिख रहा है? नहीं ना? No, sir. बहुत छोटा सा। Yes, sir. So this difference becomes very small. Clear है ये? Yes, sir. हाँ जी, अब पूछो क्या पूछना है। सर बट जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मतलब सर्कुलर तो होते नहीं, वो तो या तो इलिप्टिकल शेप में होते हैं, तो प्लैनेट्स? हाँ सर। प्लैनेट्स एलिप्टिकल? नहीं, कौन सा वाला प्लैनेट? सैटर्न? सर मतलब जैसे अर्थ है तो उसका बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है सर, मतलब उसमें वेरिएशंस है, तो फिर इसके जो डिस्टेंस। सर अर्थ का मतलब डेफिनेट स्फीयर नहीं है सर, वैसे अगर थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ी सी ऐसे है, ठीक है? तो डायमीटर आप यहां पे निकालोगे या यहां पे, एंड द डिफरेंस इज ऑफ 21 किलोमीटर्स ओनली। रेडियस एट इक्वेटर एंड रेडियस फ्रॉम पोल टू पोल, दिस रेडियस एंड दिस रेडियस डिफरेंस इज 21 किलोमीटर। अब आप 6400 किलोमीटर में 21 किलोमीटर तो छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे? क्या जुपिटर पे जाके नापोगे? हेलो, बताया करो बेटा, बात करा करो फिजिक्स में। हाँ जी, यस सर। अगर मेरे पास 6400 किलोमीटर रुपीस हैं, तो मेरे पास 21 रुपीस खो जाते हैं ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस अप्रोक्सीमेशंस कैन बी मेड। 11th में नहीं, आगे बढ़, साइंस रहेगी तो अप्रोक्सीमेशन सही कर लोगे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई प्लैनेट है, अगर उसका मतलब वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं, तो जो डिस्टेंस d मतलब जो दोनों प्लैनेट्स के डायमीटर पे वो अलग होगी ना फिर वो तो। हाँ, तो वहां तो जाने से मतलब तो अच्छा है ना। देखो, आपको मार्केट जाके कोरोना में इतनी बड़ी आइसक्रीम मिले, ठीक है? ओके सर। और बिना कोरोना के घर में मम्मी वाली आइसक्रीम तो अच्छी नहीं लगती आजकल बच्चों को। घर में कोरोना में इतनी बड़ी आइसक्रीम मिले, हाँ जी, दिस इज बेटर। अरे बताओ ना,
अगर Yes, sir. 10 किलोमीटर Yes, पैदल sir. चल के ये इतनी बड़ी आइसक्रीम मिलेगी, घर में ये वाली आइसक्रीम मिल रही है, घर में बैठे बैठे, अर्थ पे बैठे बैठे। अभी कोई जुपिटर गया नहीं है साबू के अलावा। साबू पता है ना, चाचा चौधरी एंड साबू? Yes, sir. नहीं, Yes. स्टार Yes, sir. ट्रैक, स्टार ट्रैक वगैरह पे तो नहीं देखते Yes, होंगे। sir. हाँ, उनके अलावा तो कोई गया ही नहीं है। अरे ठीक है, Yes, घर में sir. बैठे बैठे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। चलो अभी दिखाते हैं इसको। शेयर स्क्रीन, सर दिख रहा था। अभी दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा चलो पढ़ो। अरे अभी तो है 5 मिनट। पढ़ो क्वेश्चन। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A. हम ये point A नीचे बना लेते हैं। In front of the tower C. टावर हमारे पास है, ये रही टावर C. And spots a very distant object O in line with AC. बहुत दूर है हमारे पास नॉर्थ स्टार O. O बहुत दूर है, ठीक है। O हमने यहाँ पे बना दिया। अरे ठीक है, दिख रहा है ऊपर वाला पेज? यस सर। Yes, sir. ऊपर बहुत दूर Yes, बना दिया, sir. नॉर्थ स्टार के पास में, इन लाइन विद एसी, एसी की लाइन में ऊपर जा रहा है ओ की तरफ, ठीक है। दिस इज टुवर्ड्स ओ। नाउ ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी अप टू बी। अब ये ए से बी तक चला गया, दिस इज बी, a distance of 100 meter. This distance is 100 meters and looks at O and C again. कहां पर देख रहा है? O को भी देख रहा है और C को भी देख रहा है, ठीक है। अच्छा, since O is very distant, बहुत दूर है। हाँ जी, आप अपने घर पे खड़े होके मून को देख सकते हो रात को। हेलो। अच्छा, तो Yes, sir. अगर आप मून को जिस डायरेक्शन में देखोगे उसी डायरेक्शन में मैं अपने घर में बैठा हुआ देखूंगा या नहीं? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, नाउ द डायरेक्शन BO is practically the same. BO, this is B, this is O, is the same direction, but he finds the line of sight C shifted from the original side by an angle of 40 degrees. ये हमारे पास शिफ्ट कर गई बाय 40 डिग्रीज। थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। इफ दिस एंगल इज 40, दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्रीज। क्लियर है ये? सो व्हाट वी से इज tan theta is nothing but AB upon AC. This distance AC, the distance between A and tower C, is not known. So this tan theta is tan 40. कितना ये? Tan 40 degree. Is AB is 100 meter. AC is a question mark which we don't know. So this question mark ऊपर क्या? Is 100 meter upon tan 40 degrees. tan 40 डिग्रीज आपके पास आएगा 0.8391, ठीक है। हाँ जी, tan 40 किया होगा, अभी तक किया है tan 40? नहीं किया? sir. तो मुझे याद दिलाना, मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, या तो व्हाट्सएप में या उधर टेबल्स पोस्ट कर दूंगा, एंड वी विल बी ये फिटजी VMC में कराएंगे नहीं, याद रखना। अच्छा, सो 100 upon 0.8 comes out be 119 मीटर, ठीक है। आगे चले। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला बुक में भी, जो बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहां से पढ़ लो। पढ़ो जी। अटेंडेंस लगा देना, सब लोग अटेंडेंस लगा देना।
सबसे पहला काम अटेंडेंस लगाया करो, ठीक है? हाँ जी, the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. However, this is not possible. पर हम कहते हैं कोई बात नहीं. This is A and this is B on Earth. Diametrically opposite points है हमारे पास, ये रहा. The angle theta subtended by the moon, ये रहा ऊपर हमारे पास moon, by the two directions observed, this and this, is this angle theta is equal to 1 degree and 54 minutes. Given the diameter of the earth, this diameter of the earth, capital D, is 1.276 into 10 की power 7 meters. Compute the distance of the moon from the earth. Distance of the moon from the earth is a question mark. हाँ जी, ठीक है. This distance of the moon from the earth is not known. हाँ जी. What is theta? Theta is nothing but arc upon radius. So the theta is 1 degree 54 minutes. Is arc is 1.276 into 10 की power 7 meters upon radius, which we don't know. If we want to calculate it in meters, then meter cancels. So this question mark ये हमने यहाँ पे ले आए हैं, is 1.276 into 10 की power 7 upon 1 degree 54 minutes. ठीक है? Now this 1 degree is nothing but 60 minutes plus 54 minutes. कर सकते हैं, देखो ऐसे, देखो बच्चों, 1 डिग्री. हाँ जी, 11th F की चिंता है मेरे को ज्यादा, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है ना अब तक, मेरे को पता नहीं चलता क्या क्या उनको आता है, क्या क्या नहीं आता है. हाँ जी, बताओ जी. सर इसका फॉर्मूला क्या था? L equals to D by R. हाँ, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस. D by R नहीं, हमेशा चेंज होता रहेगा, बट इट विल ऑलवेज बी आर्क अपॉन रेडियस. ओके सर. ठीक है. अच्छा, सो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स. सो 60 मिनट्स इज एडेड टू 1 डिग्री. ठीक है. सो दिस बिकम 60 and 54 is 114 मिनट्स. सो यहां हम पुट कर देते हैं 114 मिनट्स, और हम मिनट्स को कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस 1 मिनट इज कन्वर्टेड इनटू नथिंग बट रेडियंस by multiplying it by 2.91 into 10 की power minus 4. This we have done earlier. अगर आपने होमवर्क तरीके से किया होगा, ठीक है, तब आपने ये निकाला होगा. हमको अगर आपको याद है, पाई बाय क्या था, 180 into 60, अगर आपको याद होगा. ठीक है. अच्छा, हाँ जी, ठीक है, आगे चले. Yes, sir. अच्छा, नाउ फटाफट एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट, क्योंकि 35 होने वाले हैं, 2 मिनट हमारे पास हैं. द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 920 सेकेंड्स. सन का जो एंगुलर डायमीटर है, ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर डायमीटर है अर्थ से. ये रही हमारे पास अर्थ, ये रहा हमारे पास सन. दिस एंगल थीटा इज 1920 सेकेंड्स. 2 डैश है तो सेकेंड्स हो जाएगा. द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज इतना. ये वाला हम डिस्टेंस अलग कलर से बना देते हैं. दिस डिस्टेंस डी इज 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर. एनसीईआरटी पढ़ते रहना. इसको कुछ कहते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा. हाँ जी, तो ये वाला डायमीटर हमारे पास क्वेश्चन मार्क बन गया सन का. हाँ जी, सन पे गया कोई अभी तक? No, sir. It's impossible. ओ, इम्पॉसिबल. बुक्स में लिखा होता है, टीवी पे आता है, हनुमान जी गए थे वहां पर, सन को मुंह में ले लिया था. एनीवे, सर वो एक्सपेक्शन है. पता नहीं वो, हाँ, इमेजिनेशन. थीटा इज आर्क अपॉन, हाँ, वो तो आम था ना सर, सन थोड़ी लगा था उनको. आम नहीं, आम नहीं था. हाउ द स्टोरी गोज इज कि सन, पढ़ना,
अच्छे से पढ़ना। अच्छा, नाउ वी डोंट नो द आर्क, ये हमारे पास आर्क विच वी डोंट नो, अपॉन रेडियस, रेडियस हमारे पास है 496 into 10 की पावर 11, थीटा is 920 seconds. So this question mark diameter is 1.496 into 10 की पावर 11 meter into 920 seconds. 920 seconds के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? पाई बाय हाँ जी बता दो। 180 into 60 into 60, ठीक है। दिस अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चंस करे होंगे तो ये याद रहेगा आपको कि कितना है ये, ठीक है। सर 60 into 60 क्यों हुआ? कौन बोल रहा है? सर दिव्यांश। 11th F 11th D? सर F ये तो आपको जिसने भी थीटा कराया होगा उसने कराया होगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। यही तो मैंने सबसे पूछा था कि ये कराया नहीं, तभी तो मेरे को ये सब कराना था। हाँ जी 11th F ये कराया हुआ है ना। हाउ मच इज 1 डिग्री वगैरह? यस सर 1 डिग्री सर 60 मिनट्स। 360 degrees is 2 pi radians. 1 degree is 2 pi by 360 radians. स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। 1 degree is 60 minutes. ये 2 से कटा 180, so 1 minute is pi by 180 into 60. ये आ जाएगा आपका 1.2 वाला जो अभी हमने करा था, ठीक है। so 1 minute, अगेन कलर चेंज करते हैं। 1 minute is 60 seconds is this much. 1 second is pi by 180 into 60 into 60, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। होमवर्क करते रहना तो याद रहेगा, ठीक है बच्चों? ओके सर। है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं।